आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। और यहाँ देख सकते हैं कि @अजहर अमन 3555 जी ने कमेंट किया है कि भाई बहुत सारा पेज तैयार कर दिया है तो पेज नंबर कैसे दें। तो सबसे पहले अजहर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आपने बहुत सारा पेज तैयार कर दिया है और उसमें आपको पेज नंबर देना है। तो बहुत सिंपल है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग बहुत सारा पेज में पेज नंबर देते हैं पेज मेकर के अंदर। यहाँ देखिए मेरा पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है और यहाँ देख सकते हैं पेज के ठीक नीचे यहाँ पे देखिए पेज 2 पेज 3 लिखा हुआ है। इस तरह किसी भी पेज में अगर हम लोग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए पेज 14 पेज 15, ये देखिए यहाँ पे पेज 18 19, इस तरह हर पेज में देखिए नंबर 1, यहाँ 2 नंबर पेज है, पेज नंबर 3 है, पेज 1 है, देख सकते हैं सब दिया हुआ है। तो ये करते कैसे हैं, बहुत सारा पेज आपने तैयार कर दिया है तो इसको मैं स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ मान लेते हैं मैं फ़ाइल में गया, न्यू में क्लिक करते हैं और डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ देखिए सबसे इजी तरीका है, जितना पेजेस में आपको काम करना है स्टार्टिंग से ही आप पेजेस ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस 1 रखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहता है। सपोज़ मान लेते हैं मैं यहाँ से 30 पेजेस लेना है मुझे, तो मैंने 30 पेज ले लिया है। बाकी सेटिंग एज इट इज़ रखा है, जो लेटर पेज साइज है, डायमेंशन दिया हुआ है, टॉल रखा है, पेजेस दिया है 30, मैं 30 पेज लेना है मुझे। अब ओके पे आप बाद में भी पेज लेते हैं लेकिन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ पेज नंबर देने का। अब ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे कोई भी आपको पेज में देखिए कोई भी पेज नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है पेज नंबर हमें देना है। अब नीचे देखिएगा जितना सारा पेज हम लोग लेकर रखते हैं, सपोज़ यहाँ पे 30 पेज है तो नीचे आपको देखिए 30 पेज दिखाई दे रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब आप पेज लेते हैं तो स्टार्टिंग पेज पे पेज 1 रहता है। अब 30 पेज में जाना है तो 30 पेज पे क्लिक कीजिएगा, ये 30वां पेज है। अब मुझे पेज नंबर देना है तो देखिएगा सबसे जिस जगह पे आपका पेज नंबर है, जिस जगह स्टार्ट बटन है आपका, उसके ठीक ऊपर L और R लिखा हुआ रहता है। ये L और R क्या है, ये लेफ़्ट मास्टर पेज है और ये राइट मास्टर पेज है। जो L और R दिख रहा है आपको, तो हमें पेज नंबर देना है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पेज पे चला गया, उसके बाद ये जो LR लिखा हुआ मास्टर पेज नीचे में इस जगह पे, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होगा, 2 पेज उभर कर आ जाएगा। एक होता है लेफ़्ट मास्टर पेज, एक राइट मास्टर पेज। अब हमें क्या करना है, पेज नंबर देना है। तो पेज नंबर कैसे देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पे देखिएगा टाइप टूल है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जनरली क्या होता है, पेज नंबर जो रहता है नीचे रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग टेक्स्ट ब्लॉक एक बनाते हैं। ये देखिए मैं एक टेक्स्ट ब्लॉक बना लिया। अब कर्सर देखिए मेरा बहुत छोटा है, तो जनरली छोटा ही पेज नंबर रहता है, लेकिन मैं समझाने के लिए थोड़ा सा फ़ॉन्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए मैं कर देता हूँ इसको 48 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल ऑल्ट और लेटर P दबाना है। देख लेते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन रखा है जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएँ। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल दबाना है, उसके बाद आपको जैसे कंट्रोल ऑल्ट दबाना है और साथ में लेटर P दबा देना है, तो आप पेज नंबर आ जाएगा। देखिए कंट्रोल ऑल्ट याद रखिएगा और लेटर P दबाइए। तो अब देखिए मैं करता हूँ, ये मैं कीबोर्ड से कर्सर यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट और लेटर P दबाया। दबाने के साथ क्या होगा, LM लिखा हुआ आ जाएगा। L मतलब लेफ़्ट मास्टर पेज। अब इसे आप चाहें तो कर्सर अगर बाएं तरफ रखना है पेज का या मिडिल में रखना है, तो ये आप स्पेस बार से इस तरह इसको सेंटर भी सेंट्रलाइज़ कर सकते हैं। ये हो गया, ये लेफ़्ट वाला हो गया। अब मुझे क्या करना है, राइट मास्टर पेज, इस पेज में जाना है। तो इस तरह से मैं इसको एक टेक्स्ट ब्लॉक सेम उसी तरह बना लेता हूँ। अब देखिए कर्सर छोटा है, फिर से सेम साइज लूँगा मैं जो इस पेज में लिया है मैंने, तो इसको भी मैं कर देता हूँ 48 आ गया। अब मुझे क्या करना है, सेम आपको अगेन आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट, या देख लीजिए कीबोर्ड का तस्वीर आपको दिख रहा है, कंट्रोल दबाना है, फिर ऑल्ट दबाना है और लेटर P दबा देना है। ये वाला याद रखिएगा, कंट्रोल ऑल्ट और लेटर P दबाना है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, अब मैं दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और लेटर P दबा दिया तो RM लिखा हुआ आ गया। अभी हो गया मेरा राइट मास्टर पेज हो गया। तो अभी तो कुछ आपको पेज नंबर दिखाई नहीं दे रहा, अब सिंपली आप LM दिखाई दे रहा है और RM दिखाई दे रहा है, लेकिन तो हमें तो चाहिए पेज नंबर। तो मास्टर पेज में ये तरीका है दे देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, वापस हम लोग अपने पेज में चले आएंगे। यहाँ से देखिए 1 से 30 पेज है। अब यहाँ पे 1 में क्लिक करता हूँ तो देखिए 1 लिखा हुआ आ रहा है।
अब 2 और 3 पेज नंबर, ये 2 नंबर पेज है, ये 3 नंबर पेज है। फिर 4 पेज पे क्लिक करें, 4 और 5 देखिए 4 और 5 है। यहाँ पे देखिए 12-13 में जाएंगे, 12 नंबर पेज है, 13 नंबर पेज है। देखिए ऑटोमेटिकली आप जितना में जाइएगा देखिए 28, 29, लास्ट में 30 नंबर पेज पे यहाँ पे दिख रहा है। अब सवाल है कि 30 पेज तो ले लिया हम लोगों ने, अगर मान लेते हैं हमें और पेज को बढ़ाना है, सब 30 पेज हम लोगों ने ले लिया है और पेज हमें बढ़ाना है, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ लेआउट में जाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पेजेस है, मान लेते हैं और 10 पेज हमें बढ़ाना है, तो मैं कर देता हूँ 10 और लिख दिया मैंने, यहाँ पे पेज आफ्टर कर दिया। अब यहाँ पे कर देता हूँ इंसर्ट। अब देखिए देखते हैं 30 तक तो हम लोगों ने पेज लिया था, अब 10 पेज हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो देखते हैं 30 के बाद ये एक्स्ट्रा नंबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 30 नंबर पेज के बाद 40 नंबर पेज तक आ गया। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए 36, 37, 40, देखिए 40 लिखा हुआ आ गया। तो 1 से लेकर 40 तक हम लोगों को पेज नंबर यहाँ पे हर पेज में आ गया। अब रहा सवाल कि अगर सपोज़ हमें यहाँ पे लिखना होगा पेज नंबर, अगर लिखना है, हम चाहते हैं कि भाई इसमें लिखा हुआ है PG नंबर, पेज नंबर, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो LR लिखा हुआ अगेन आपको मास्टर पेज पे आना होगा। मास्टर पेज पे कुछ भी आप कीजिएगा ऑटोमेटिकली वो हर पेज पे आपको वो यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो LM लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज, PG कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ PG.NO कर दिया, ठीक है, LM कर दिया। थोड़ा सा इसको मैं और इधर लेके आता हूँ, ठीक है। अब सेम इसमें भी करेंगे, राइट पेज में इसको भी कर देता हूँ PG.NO कर देता हूँ, मतलब ये पेज नंबर हो गया। तो ये मास्टर पेज में मैंने लिखा है पेज नंबर LM और पेज नंबर RM। अब पेज में चले आते हैं, देखिए यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा है। 2-3 में जाते हैं, देखिए पेज नंबर 2, देखिए जिस पेज में भी जाएंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये मैं समझा दिया। हो सकता है कभी कभी आप कुछ ऐड करना चाहें पेज नंबर के अंदर तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मास्टर पेज के माध्यम से आप पेज नंबर पेज मेकर के अंदर दे सकते हैं। सिंपल तरीका था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारा पेज, अगर 100 पेज है, अगर सपोज़ अगेन मैं यहाँ से 50 पेज और लेता हूँ तो क्या होता है, देखिए लेआउट में जाता हूँ, इंसर्ट पेज में जाता हूँ, अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं 50। देखिए यहाँ पे अब मेरे पास क्या होगा, 40 पेज था, 50 ले लिया तो 90 पेज हो जाएगा। इंसर्ट कर देता हूँ, देखिए तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 59, देखिए 59 हो गया। जितना पेजेस हैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए 90 तक देखिए पेज नंबर, ये देखिए 89 देख सकते हैं, 86। मैं कुछ नहीं कर दिया, सिर्फ मास्टर पेज में एक बार दे देने के बाद जितना पेज लेते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो पेज नंबर इसमें आता जाएगा हर पेज के अंदर। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।